एम्बेसडर महेश सचदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और एम्बेसडर महेश सचदेव, जो ये द्विपक्षीय वार्ता अब 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगी, उसमें आपकी निगाह किस बात पर टिकी होगी? क्योंकि देखिए, वो वही नो परमानेंट फ्रेंड्स नो परमानेंट एनिमीज, यहां अपने हित साधने की बात है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। तो ये जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं, दरअसल ये आइसिंग ऑन द केक है। और जितना ये भारत का हित कर सकती हैं, उतना शायद G20 के फाइनल डिक्लेरेशन नहीं कर सकता है। इसमें मेरी जो अपेक्षा होगी कि मोदी जी जब वॉशिंगटन गए थे जून में, और जिन चीज़ों पर बातें हुई थी और कुछ फंडामेंटल सहमति बनी थी, उनका क्रियान्वयन अब होने वाला है। जिनमें कि ड्रोन की सप्लाई, प्रेडेटर ड्रोन जैसे जिनके बारे में कहा जा रहा है, जिनमें कि जेट इंजन का मैन्युफैक्चरिंग का जो मुद्दा था, जो पहली बार भारत में होगा। तीसरा, मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर। आपको मालूम है कि कैसे ये इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बावजूद कोई खास प्रगति भारत में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में नहीं हो पाई है। कुछ तो इस बारे में अगर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में कुछ प्रगति होती है, जो कि सेफ माने जाते हैं, जो कि स्केलेबल माने जाते हैं। भारत जो बना रहा है रिएक्टर्स, वो तो बड़े बड़े हैं, 700 मेगावाट और 500 मेगावाट वाले। अब ये जो मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, ये छोटे हैं और इनको जल्दी से स्थापित किया जा सकता है। इनका सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है और इनको दूसरी ओर भी यानी स्केल अप किया जा सकता है, क्योंकि ये मॉड्यूलर है। तो इनका उपयोग हो सकता है खासतौर पे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ। तो ये तो जून में जो अध्याय शुरू हुआ, वो किस नतीजे तक पहुंचा, वहां की बात हो गई। आम आदमी की दिलचस्पी एम्बेसडर इस बात में भी होती है, उनको ये बातें समझ नहीं आती और इनको होने में बहुत वक्त लग जाता है। 2008 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील हमारी हुई थी, अभी भी हम उसके पेच टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और अमेरिका की जब बात आती है, सबसे पहले वो वीजा पर अटक जाती है। और हमारे यहां तो चुनावी साल है, अमेरिका में भी चुनावी साल है, और चुनावी साल में अमेरिका अपना रुख अपने राजनीतिक हितों और चुनावी हितों के हिसाब से साधने लगता है। तो क्या भारत वासियों के लिए कुछ खुशखबरी भी मिलने की उम्मीद हो सकती है इस द्विपक्षीय वार्ता के बाद? देखिए, इसको परिप्रेक्ष्य में रखने की जरूरत है। अमेरिका में रोजगारों में काफी वृद्धि हुई है और बेरोजगारी घटी है। तो सिलिकॉन वैली या न्यू टेक्नोलॉजीज के जो हैं, वो अभी भी उतना अधिक विकास नहीं हुआ है जितना कि कोविड के दौरान वहाँ पर एक्सपेंशन हुआ था। और वर्क फ्रॉम होम वाला मुद्दा भी अभी सामने है, क्योंकि वो भारत में अगर काम करने को दे सकते हैं तो क्यों भारतीयों को वहाँ बुलाएं। तो ये सब चीजें चल रही हैं। दूसरी ओर आप ये भी समझें मेरी तरफ से कि कितने भारतवासी वीजा के इच्छुक होंगे अमेरिका में। हालांकि लाइन कुछ लाख लोगों की है, पर भारत का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो तो 500 करोड़ का है, 50 करोड़ का है। तो ये मुद्दा इलेक्शन के लिए भारत में इतना मुहिम नहीं है। नहीं, अमेरिका के इलेक्शंस का भी वो देखना पड़ेगा ना। अमेरिका अपने हिसाब से भी रखता है। पर एक आम आदमी को अगर आप समझाएं इस G20 शिखर सम्मेलन का, देखिए मेजबानी हम कर रहे हैं, ये एक तरह से अगर मैं बड़ी सादी भाषा में बात करूं एम्बेसडर, तो जैसे आप शादी करवा रहे हैं, तो भाई आयोजन, इंतजाम, बंदोबस्त, खाना पीना, ठहरने का सारा इंतजाम बेहतरीन होगा और सब सज धज कर बैठते हैं। पर इस G20 में भारत का असल हित क्या होगा, किस तरह से साधते दिखेंगे आम आदमी को, अगर आप समझाएं तो? चलिए, मैं आम आदमी की बात करता हूं। इस जो बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं,
द्विपक्षीय बातचीत जो हो रही है उसमें कई मुद्दे सुलझने वाले हैं ऐसा लगता है। जैसे ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है, उससे लाभ होगा। तीसरी बात जो है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं और वे इकलौते ऐसे नेता होंगे जो कि G20 खत्म होने के बाद स्टेट विजिट करेंगे भारत की। और सऊदी अरब में भारत निवासियों की संख्या 22 लाख के आसपास है। उनके रोजगार से, उनकी रेमिटेंस से करोड़ों लोगों का भारत में भला होता है। तो अगर उसी द्विपक्षीय विजिट को देखा जाए तो ये विजिट पिछले साल होने वाली थी और टाल दी गई थी क्योंकि मोदी जी का और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का समय एक साथ नहीं मिल पा रहा था बाली समिट से पहले G20 की। तो अब होने जा रही है। अब इसमें एक सुगबुगाहट ये भी सामने आती है कि भारत को, भारतीय कंपनियों से कहा जाएगा कि सऊदी अरब में रेलवेज और पोर्ट्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करिए। ये तो द्विपक्षीय वार्ता की बात हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।